नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कामदा एकादशी की, जो हिंदू धर्म में सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली और अनजाने में हुए पापों का नाश करने वाली सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में से एक मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। साल 2026 में यह पावन व्रत आज यानी 29 मार्च रविवार को पूरी श्रद्धा के साथ रखा जा रहा है। शास्त्रों में कामदा शब्द का विशेष अर्थ बताया गया है। काम यानी कामना और दा यानी देने वाली। सरल शब्दों में कहें तो यह वह तिथि है जो आपके हृदय की हर सात्विक इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति रखती है। अगर आप आज के दिन भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं तो कुछ विशेष समय का ध्यान रखना अत्यंत लाभकारी होगा। आज पूजा का सबसे श्रेष्ठ समय यानी अमृत काल मुहूर्त सुबह 9:18 बजे तक है। हालांकि यदि आप इस समय चूक गए हैं तो भी परेशान न हों। आप दिन भर किसी भी शुभ चौघड़िया में शांत मन से पूजा संपन्न कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है व्रत का संकल्प और उसका सही समय पर समापन। इस व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का समय कल सुबह यानी 30 मार्च को 6:13 से 8:41 के बीच रहेगा। चलिए अब उस प्राचीन और चमत्कारी कथा की ओर चलते हैं जो इस एकादशी के महत्व को और भी गहरा बनाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रत्नपुरी नाम का एक वैभवशाली नगर था जहां राजा पुंडरीक का शासन था। उनकी सभा में ललित नाम का एक गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। इन दोनों के बीच अटूट प्रेम था। एक दिन राजा की भरी सभा में ललित गा रहा था, लेकिन अचानक उसका मन अपनी प्रिय पत्नी ललिता की यादों में भटक गया। मन के भटकते ही उसके सुर डगमगा गए और गायन की लय बिगड़ गई। राजा पुंडरीक को यह अपना अपमान लगा और उन्होंने क्रोध में आकर ललित को श्राप दे दिया, तुम एक नरभक्षी राक्षस बन जाओ। श्राप के प्रभाव से देखते ही देखते ललित एक विशाल और भयानक राक्षस बन गया। उसकी यह दुर्दशा देखकर ललिता अत्यंत दुखी हुई। अपने पति को इस कष्ट से मुक्त कराने के लिए वह विंध्याचल पर्वत पर स्थित श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। ऋषि ने उसकी करुण पुकार सुनकर उसे चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। ललिता ने पूरी निष्ठा से वह व्रत किया और अगले दिन ऋषि के सामने संकल्प लेकर अपने व्रत का सारा पुण्य अपने पति ललित को दान कर दिया। पुण्य मिलते ही ललित राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने दिव्य गंधर्व रूप में वापस आ गया। अंत में दोनों दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक चले गए। यदि आप भी आज यह व्रत रख रहे हैं तो ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को पीले फूल, मौसमी फल और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जाप करते रहें। यह व्रत न केवल आत्मिक शांति देता है बल्कि जीवन के बड़े से बड़े संकटों को भी दूर कर देता है। आशा है आपको यह जानकारी और कथा प्रेरणादायक लगी होगी। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखना न भूलें और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।